एक किसान है, परिवार है, एक डॉक्टर है। हम कहते हैं कि नॉलेज के पैसे मिलते हैं, ठीक है? नॉलेज के पैसे मिलते हैं। एक डॉक्टर के पास आप गए, काफ़ी छोटी बीमारी हो या कुछ भी हो, ठीक है, आप गए, उसकी फीस फिक्स होती है कि आपसे ₹500 लेगा, ₹1000 लेगा या ₹200 लेगा, फिक्स होती है। किसान अपना सामान मंडी में लेके जाता है, या जब वो मंडी में एंटर होता है, तो उसको पैसे दिए जाते हैं कि आप मंडी में आए हो। तो फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फिक्स कैसे हो सकती है चीज़ें? एक किसान अपना सामान मंडी में लेके आता है, तब उससे टैक्स के पैसे काटे जाते हैं। उसी वक़्त काट लिए जाते हैं जब उसका सामान बिकता है। अगर वो सामान नहीं बिकता है, तो मुझे बताइए, क्या किसान को सामान नहीं बिकने का कुछ पैसे दिए गए हैं? आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस लेता है, ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं हुए हैं, क्या आपके पैसे आपको वापस लौटाए जाते हैं? नहीं लौटाए जाते हैं। तो यही होता है एक पूंजीपतिवाद और एक श्रमिक। 46.1% की हमने बात की कि कृषि क्षेत्र में 46.1% रोजगार रखता है वो असंगठित क्षेत्रों में शामिल होता है। फिक्स नहीं है वहाँ पे कि तनख्वाह मिलेगी, नहीं मिलेगी, काम करेंगे तो मिलेगी, बीमार हो गए तो गए, ये चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, ये श्रमिक लोग हैं। और मध्यम वर्ग की जब शुरुआत हुई तो काफ़ी शोषण हुआ इन लोगों का। खेती से दौड़-दौड़ के फैक्ट्रियों में तो घुस गए, लेकिन ज़्यादा हो गए। फिर इधर मशीन आने लगी, रोजगार जब भी ये लोग चिल्लाते मशीन आ जाती, तो इनको तो बाहर निकाल देते, तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं रही। तो इन लोगों को पैसे काफ़ी कम देने पड़े, तो इन्होंने क्रांतियाँ करना शुरू की। तो जो मध्यम वर्ग है, जिसको हम श्रमिक वर्ग भी कहते हैं, वो अपनी मेहनत बेच के काम करते हैं, और ये लोग पूंजीपति लोग, इनके पास पहले ही सब कुछ होता है। तो ये, और दूसरी चीज़ है जो कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए कहता है कि जो पूंजीपति है, वो डॉक्टर हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे फैक्ट्री वाले हो, कोई भी हो, सरकार सिर्फ इन पर ही ध्यान देगी। इन पर कभी भी देखना, अभी भी चुनाव होंगे ना, इन पर ही ध्यान देगी। आपके बच्चे रैलियों में झंडे पकड़ेंगे, दौड़ते भागते फिरेंगे, इनके बच्चे आपको सरकार के घरों में मिलेंगे। ये रेलवे में नहीं मिलेंगे आपको, ये रेलवे की सेटलमेंट करते हुए आपको मिलेंगे। ये आपको कहाँ दिखेंगे? ये आपको विधायकों के घरों में दिखेंगे, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में दिखेंगे। ये विधायकों को पैसे देते हुए आपको दिखेंगे, लाखों रुपए। इन्होंने जितने कमाए उनका परसेंट उनको देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आपके बच्चों को रेलवे में झंडे पकड़ने के जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियों में तेल भरा देते हैं, झंडे देते हैं, जो टी-शर्ट आपको देते हैं नाम पे छपवाने के, वो सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पूंजीपतियों से तो आ रहे हैं। यही लोग तो विधायकों को पैसे दे रहे हैं। जब ये जीत जाएँगे विधायक, किनके लिए काम करेंगे? वो इनके लिए काम करेंगे। और इनमें रोजगार किनको मिलेगा? आपको मिलेगा। और कितना पैसा मिलेगा? इतना मिलेगा कि आप एक गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, फ्रिज नहीं खरीद पाओगे, एसी नहीं खरीद पाओगे। और जब एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें राकेश टिकैत एसी रूम में था कि मैं जाए तो एसी में बैठा है, तो हल्ला मच गया कि वो एसी में बैठा है, मतलब किसान तो अमीर है, ये लोग किस में बैठे हैं? तो सोचो। तो कार्ल मार्क्स